नमस्कार, मैं योगेश राणा। बीजेपी ने राहुल गांधी के जरिए एक राजनीतिक जाल बुनना शुरू कर दिया है। कुछ समय पहले समूचे विपक्ष के लिए राहुल गांधी अछूत हो गए थे। कोई भी दल उनको गठबंधन के लिए भाव नहीं दे रहा था, लेकिन राहुल गांधी की 2 बरस की जो सजा हुई और सांसदी जाने के बाद अचानक से विपक्ष के सभी नेता राहुल गांधी के साथ खड़े दिख रहे। अब तो स्थिति यह बन गई है कि यह भाजपा के लिए फायदे का सौदा है या भाजपा के लिए घाटे का सौदा है। इस पर भी चर्चा शुरू हो गई है। क्या यह भाजपा के लिए बड़ी खतरे की घंटी है? इस पर कईयों की अलग अलग राय है, लेकिन मैं मानता हूं कि यह भाजपा के लिए फायदे का सौदा है और आने वाले समय में विपक्ष के सामने कई तरह की चुनौतियां पैदा होने वाली है। जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, आप कुछ बातों पर ध्यान दीजिए। संसद के पिछले सत्र तक संसद में सभी पार्टियां एक रहती थी। संसद के बाहर जरूर विपक्षी पार्टियों की राजनीति अलग अलग होती थी, लेकिन संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे की अपील पर करीब 1.5 दर्जन पार्टियां एक साथ आ जाती थी। यानी कि कांग्रेस स्वाभाविक तौर पर नेतृत्व संसद में कर रही थी, उनके साथ सभी विपक्ष की पार्टियां खड़ी होती थी। इनमें ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भी शामिल होती थी, के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति भी शामिल होती थी, समाजवादी पार्टी भी शामिल होती थी और भी अन्य पार्टियां शामिल होती थी। लेकिन इस बार संसद में ऐसा माहौल रहा नहीं है। तृणमूल, बीआरएस और सपा तीनों ही अलग अलग खड़ी रही है, कांग्रेस के साथ खड़ी हुई नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे सीधी सी बात है और ध्यान दीजिए, यह भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ज्यादा हुआ है। इसके पीछे सीधी सी बात है, एक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस को मजबूत किया है और यह दल किसी भी सूरत में कांग्रेस को मजबूत होता हुआ देखना नहीं चाहते। विपक्षी दलों की बात मैं कर रहा हूं। और दूसरी बात, भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी जिस तरीके से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के रिश्तों को लेकर आक्रामक हुए हैं, उससे भी कांग्रेस का कार्यकर्ता राजनीतिक तौर पर अधिक सतर्क हुआ है, अधिक एक्टिव हुआ है और आक्रामक हुआ है। और यह विपक्ष का कोई भी दल चाहता नहीं है कि कांग्रेस बहुत ज्यादा एक्टिव हो। राहुल गांधी की राजनीतिक भूमिका और राजनीतिक हैसियत थोड़ी सी बढ़े। केवल भाजपा चाहती है कि कांग्रेस चुनावी मैदान में बनी रहे। जो लोग बीजेपी के खिलाफ वोट करते हैं, उनको राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पर हमले और भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस की ओर देखने के कारण मिले हैं। अभी तक ये लोग केवल अलग अलग प्रदेश में विपक्ष की जो अन्य क्षेत्रीय दल है उनकी तरफ देखते रहे। इसीलिए पिछले दिनों विपक्ष के कई नेताओं ने राहुल गांधी से दूरी बनाई, लेकिन अब समीकरण अचानक से बदल गए हैं। राहुल गांधी को 2 बरस की जेल और संसद से सदस्यता जाने पर कांग्रेस में मजबूती आ रही है और आएगी। भले ही यह रुपये में कुछ आना आए, लेकिन कांग्रेस मजबूत होगी और वो विपक्ष के अन्य दलों के लिए चिंता बनेगी। अब मान लो विपक्ष की अन्य पार्टियां कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है तो कांग्रेस सीटों में हिस्सेदारी ज्यादा मांगेगी, जिसे क्षेत्रीय दल स्वीकार नहीं करेंगे। नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, केसीआर, अरविंद केजरीवाल सहित बहुत सारे नेता, इनकी चिंता बढ़ने वाली है। इस बार गैर कांग्रेसी विपक्ष मिलकर थर्ड फ्रंट बनाने के लिए पूरी तरह आगे आ चुके थे। G8 बन चुका था। यह सबसे बड़ा उदाहरण है। यह कह सकते हैं कि यह दल अपना अपना भला चाह रहे थे, लेकिन अब स्थिति ऐसी नहीं है। अब ना तो थर्ड फ्रंट बन पाएगा और ना ही विपक्ष का महागठबंधन बनना इतना आसान होगा, क्योंकि कांग्रेस बीच में खड़ी हुई है और कांग्रेस को हिस्सेदारी चाहिएगी, क्योंकि इन सभी दलों के अपने अपने स्वार्थ टकराएंगे। यह एक सीधी सी बात है। और बड़ी बात तो यह है कि विपक्ष नरेंद्र मोदी के सामने किसको आगे करेगा, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर किसको आगे बढ़ाया जाएगा, विपक्ष का चेहरा कौन होगा, यह भी एक बड़ी वजह बनने वाली है विपक्ष में झगड़े की। इसीलिए यह देखना होगा कि यह जो मौजूदा दौर है, यह जो कांग्रेस राहुल गांधी को विक्टिम की तरह पेश करने वाली है, यह जो राहुल गांधी के चारों तरफ विपक्ष की राजनीति खड़ी होती हुई दिख रही है, इससे भाजपा किस तरीके से लाभ लेगी और विपक्ष किस तरीके से झगड़ों में उलझेगा, यह तस्वीर बहुत ही जल्द बनती हुई साफ साफ दिख रही है। नमस्कार, मैं योगेश राणा। आप बने रहे मेरे साथ।